हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि सेल टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट किसी भी सेल्स आइटम पर एक टैक्स लगाती है जिसको कि हम सेल टैक्स कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेल टैक्स इज़ द चार्ज बाय द गवर्नमेंट सेल टैक्स इज़ द चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल आइटम। यानी किसी तरीके के आइटम अगर हम बाज़ार से खरीदते हैं तो उस पर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसको कि हम सेल टैक्स कहते हैं। अब इस पर बेस क्वेश्चन भी बताएंगे। इससे पहले सेल टैक्स कलेक्ट किया जाता है शॉपकीपर के द्वारा और इसको गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। इट इज़ कलेक्ट बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। दिस इज़ देयरफॉर द ऑलवेज ऑफ द सेलिंग प्राइस आइटम एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। यानी किसी भी चीज़ आइटम की बिल को ये बढ़ा देता है क्योंकि इस पर जो इसकी कॉस्ट होती है और उस पर जो टैक्स लगता है उसको से इसमें ऐड कर दिया जाता है। और इसी को इन दिनों पर दीज डेज हाउएवर द प्राइस ऑफ इंक्लूडेड द नोन एज द वैल्यू एडेड टैक्स, या इसी की वैल्यू इसकी जितनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो उसका जो बिल है यानी टैक्स है बढ़ जाएगा। और इसी को हम लोग वैट भी या वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। एक ये क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट द शॉप was 450. The sale tax charged by 5%. Find the bill amount है। इसका मतलब ये है कि 450 का स्केट्स रोलर लिया गया है और उस पर 5% सेल टैक्स पे करना पड़ेगा, तो बिल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 450 हमें ये पे करने पड़ेंगे और 5% इसका हमें बिल अमाउंट पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, सेल टैक्स, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वही हमें बिल अमाउंट पे करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट इज इक्वल टू ₹450। इसके बाद रेट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू 5%। सेल टैक्स ऑन pair of roller skates is equal to 450 ये, और इस पर 5%, तो ये लिखे 450 ऑफ 5%। तो 450 का 5% इस पर हमें सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 450 इंटू 5% यानी 5/100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 450 इंटू 10 से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो इसको इंटू तो 0.5 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 यहाँ पर ये हो जाएगा 22.50। इतने इस पर सेल टैक्स पे कर। बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम यानी जितना उसका कॉस्ट होगा और प्लस सेल टैक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ आइटम इसकी 450 थी, तो यहाँ पर हो गई 450, तो यहाँ लिखेंगे 450 और प्लस इस पर जो सेल टैक्स था वो 22 रुपीज़ 50 पैसा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 रुपीज़ 50 पैसा। और इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹472 रुपीज़ और 50 पैसा। इस तरीके से इसको जो पे करने पड़ेंगे 472 रुपीज़ 50 पैसे टोटल बिल अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें कि 450 इसका कॉस्ट ऑफ आइटम होगा और 22 रुपीज़ 50 पैसे इस पर सेल टैक्स होगा, तो बिल अमाउंट होगा 472 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और उसी तरीके का क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द टीवी इज़ 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट at the rate of 12%. Find the amount that the Vinod will have to pay for the buy it. अब इसमें ये दिया गया है कि इसकी जो कॉस्ट है टीवी की वो 13,000 है और इस पर सेल टैक्स 12% है।
इसका बिल अमाउंट पे करना है। बिल्कुल उसी सिमिलर जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। 13,000 इसका कॉस्ट और इस पर 12% सेल टैक्स निकालेंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे, इतना उसको बिल अमाउंट इसमें पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू ₹13,000। रेट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू 12%। अब इस पर हमें पे करना पड़ा सेल टैक्स, तो यहाँ पर करेंगे सेल टैक्स ऑन टीवी, सेल्स टैक्स ऑन टीवी पर कितना हमें सेल टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 13,000 ऑफ ये हो जाएगा 12%। जैसे कि तो यहाँ पर 13,000 और इसका 12% सॉल्व कर लेंगे और उसी तरीके से 12/100 इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी इसमें इस पर पे करना पड़ेगा 1560 रुपीज़, इस पर पे करना पड़ेगा सेल टैक्स। तो बिल अमाउंट क्या होगा, बिल अमाउंट फॉर द टीवी अमाउंट ऑन टीवी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टीवी प्लस सेल टैक्स, कॉस्ट ऑफ टीवी प्लस सेल टैक्स 13,000 और इसमें ये पे करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ टीवी और इस पर 1560 इतना इसका सेल टैक्स होगा। तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा 14,560 रुपीज़, इतना ये बिल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो विनोद को इसके लिए बिल अमाउंट 14,560 रुपये पे करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, वैट पे बेस है। आई परचेज ए हेयर ड्रायर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वॉज एडेड। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने हेयर ड्रायर जो परचेज़ किया है वो 5400 रुपीज़ का है और इस पर 8% का वैट इस पर इंक्लूडेड है। ये पूछा गया कि इसका ओरिजिनल रेट यानी कि इसका वैट से बिफोर अगर इसकी वैल्यू थी तो वो इसका प्राइस है वो क्या होगा। बिल अमाउंट ऑफ हेयर ड्रायर 8% है, यहाँ पे लिख देंगे बिल अमाउंट ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू ₹5400 और इस पे 8% वैट है, इस पर 8% वैट इंक्लूड किया गया है। रेट ऑफ वैट यानी इसका सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स का है, यहाँ पर यह रेट ऑफ वैट जो दी गई है वो 8% है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8% यहाँ पर। अब इसके बाद इसका ओरिजिनल प्राइस, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर be ₹X, according to the question अब इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस पर इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट और प्लस इस पर वैट जो कि X पर 10% लिया गया और इसकी वैल्यू हमें 5400 रुपीज़ पे करनी है। ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है,
ये इस पर टैक्स है जो कि सेल टैक्स, जो कि यहाँ पर वैट के 10% इंक्लूड किया गया, और इन दोनों को ऐड करने पर इसकी वैल्यू 5400 रुपीज़ के इक्वल है। अब यहाँ से इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, यहाँ पर 8 की जगह 10 की जगह पर 8% है, 8 यहाँ कर लेंगे। x प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, x इंटू 8/100 इज़ इक्वल टू 5400। इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 इसका एलसीएम होगा, 100x प्लस ये हो जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 5400। 108x अपॉन 100 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5400। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से 108/100 इज इक्वल टू 5400। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू, ये अपॉन में तो इंटू में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 54 इंटू अपॉन में तो ये इंटू हो जाएगा इंटू 100 और अपॉन में हो जाएगा 108। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18 से अगर 18 6 जा ये हो जाएगा और 18 3 जा और यहाँ पर 0, 18 3 जा 54, 0 और 0 ये होगा और 18 6 जा ये हो जाएगा 108। 6 से इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 5 जा 30 सॉरी, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5 और 0 होगा। 50 का इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू 5000 रुपीज़ होगा। तो इसका जो ओरिजिनल कास्ट प्राइस है इस हेयर ड्रायर का, ये 55,000 रुपीज़ होगा, और इसमें 8% अगर टैक्स ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 5400 होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है डिस्काउंट का कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्कर्ट ऑफ ए सेल वेयर द डिस्काउंट इज़ 20%, द अमाउंट he pay is 1600, find the mark price of this year। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेयर ऑफ स्केट उसने परचेज़ किए और उस पर उसने 20% डिस्काउंट उसे मिला, और डिस्काउंट मिलने के बाद उसे 1600 पे करने पड़े। तो उस पर उसका मार्क प्राइस क्या था? मार्क प्राइस पे ही उसे टैक्स पे करना पड़ता है, और मार्क प्राइस पे 20% उसे डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट के बाद उसे 1600 पे करने पड़े। तो इसका मतलब मार्क प्राइस यहाँ पर हमें फाइंड करना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस हमें निकालना है और ये गिवन नहीं है, तो हमने उसे लेट कर लिया। लेट द मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ स्केट बी रुपीज़ एक्स रुपीज़ हमने सपोज किया कि उसका मार्क प्राइस है, और रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ लिख लेते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर 20% है। रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस उसका x रुपीज़ है, और उसमें जो डिस्काउंट मिलेगा उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है x ऑफ 20% है, तो यहाँ से 20% इसका डिस्काउंट, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसको कितने पे करने हैं? 1600 रुपीज़ पे किए। ये उसका मार्क प्राइस था, 20% इस पर डिस्काउंट माइनस कर दिया गया, उसके बाद उसे 1600 पे करने पड़े। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 20/100 इज़ इक्वल टू 1600। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 100, ये हो जाएगा 100x माइनस ये हो जाएगा 20x इज़ इक्वल टू 1600 हो गया यहाँ पर। तो 1600 इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 80x अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 1600। इसे सिंप्लीफाई करने के इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, ये अपॉन में तो इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600
और इंटू 100 और अपॉन में होगा यहाँ पर 80। इससे इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से ये हो जाएगा 20, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया तो ये 8 टू जा 16 और यहाँ पर जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2000 रुपीज़। तो यहाँ से 2000 रुपीज़ इसकी मार्क प्राइस होगी और इस पर चूँकि 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो 20% के बाद उसे 1600 इसे पे करना पड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।